नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। धार्मिक नगरी अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों पर विपक्ष द्वारा काम को रोके जाने के आरोपों के मामले को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने निराधार बताया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकास कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में अयोध्या को देश के विकसित शहरों में एक बनाने परिकल्पना को साकार स्वरूप दिया गया है। 2014 में सांसद बनने के बाद अयोध्या को उसके वृहद स्वरूप में लाने के संकल्पों को लेकर रणनीति तैयार की गई। अयोध्या के स्वरूप को लोग जानते थे, लेकिन उसकी सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी के बारे में श्रद्धालु व लोग परिचित नहीं थे, जिसको लेकर दिल्ली में 2019 में अयोध्या पर्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इसको प्रसारित किया गया, जिसका परिणाम आज अयोध्या के सर्वांगीण विकास के रूप में जनता के सामने आया है। अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। बजट में किसी प्रदेश को जब विशेष पैकेज देना होता है तो उसी का उल्लेख किया जाए। विभाग के बजट पास होते हैं और विभाग हम लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे बिहार में विशेष पैकेज देना था 15,000 करोड़ रुपए का आंध्र में देना था, तो बजट में उसको लोकेट किया गया। लेकिन जो यहाँ विकास के काम है, विभाग अपने स्तर से उन विकास के कामों की स्वीकृति देता रहता है निरंतर। 2014 में कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, शिक्षण के काम सरकार ये पूरे देश का विकास हो रहा था, अयोध्या का विकास भी उन्हीं के मार्गदर्शन में होना था। 2014 विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि अयोध्या में विकास के काम रुक गए, उनका आरोप निराधार है। विपक्ष अयोध्या के विकास का काम तेजी के साथ चल रहा है। 2014 में जब हमको सांसद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हम लोगों के मन में यह विश्वास जाग गया कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। इसलिए अयोध्या के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, बड़े बड़े अयोध्या का बड़ा स्वरूप बने, इसलिए बहुत सारी परियोजनाओं को हम लोगों ने 16 तक स्वीकृत करा लिया, या बहुत सारी परियोजनाओं को 14 से लेकर के लगातार उस परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए प्रयास करते रहे। जैसे रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या रेलवे स्टेशन, माल गोदाम का अयोध्या कैंट से सलारपुर स्थानांतरण, कोल डिपो का अयोध्या से बिल्लहर घाट स्थानांतरण, 133 करोड़ रुपया भारत सरकार से पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृत, और अयोध्या से जगदीशपुर की 4 लेन, अयोध्या से सुल्तानपुर को राष्ट्रीय महामार्ग के लिए का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, और प्रयागराज से अयोध्या, अयोध्या से मनकापुर और बनारस से लेकर लखनऊ तक, बाराबंकी तक जो है विद्युतीकरण, बहुत सारे काम अयोध्या से लेकर के और रामेश्वरम तक की उत्तर रेलवे की सबसे बड़ी ट्रेन को चलाने का काम, यह सारे कामों को हम लोगों ने मिलकर के स्वीकृत कराने का काम, क्योंकि मन में एक भरोसा था कि भगवान राम का जब भव्य मंदिर बने, उसके पूर्ण होने, उस मंदिर के शुरू होने से पहले पूरे देश से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन की सुविधा मिल सके और अयोध्या नगर को सुंदर बनाया जा सके। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। 133 करोड़ रुपया जो भारत सरकार से स्वीकृत हुआ था, उसका शिलान्यास हुआ। 7 आरओबी का शिलान्यास हुआ। धर्मपथ
का शिलान्यास हुआ, अयोध्या बस स्टेशन का काम शुरू हुआ। जो भी विकास के काम है, 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, अयोध्या का बाईपास, रिंग रोड जिसको बोलते हैं, उसका हुआ, राम जानकी मार्ग, बहुत सारे काम अयोध्या एक सुंदर स्वरूप बनाने के लिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के स्वीकृत किया। और अयोध्या में सारे मठ मंदिरों को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन मंत्रालय ने पैसा दिया। और जो शेष हैं मंदिर, उनकी भी सूची बनकर गई है, भविष्य में उन पर भी पैसा आने वाला। तो यह विपक्ष का आरोप निराधार है कि अयोध्या में विकास के काम रुक गए। वह गलत फहमी में न रहे। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, मोदी जी के आराध्य हैं, योगी जी के आराध्य हैं, और इसलिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को सजाने और संवारने का काम हम सब निरंतर करते रहेंगे।